व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक चैनल। दिस इज योर ब्रदर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे आपको कंप्लीट जानकारी अबाउट एजुकेशन लोन। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज के फी पेमेंट को लेकर प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोन की तरफ जाना चाहते हैं। तो जानेंगे दोस्तों क्या है एजुकेशन लोन का कंप्लीट डिटेल, ए टू जेड डिटेल्स आपको एजुकेशन लोन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट करे, वैसे भगवान ना करे तो किसी को एजुकेशन लोन की तरफ जाना पड़े, लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट आज भी हैं जो फी पेमेंट प्रॉब्लम रहती है। जैसा कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है कॉलेज के फीस वगैरह को लेकर। तो दोस्तों बात करेंगे क्या प्रोसेस होता है, कौन से कॉलेज में आपको मिल जाता है, किस तरीके कॉलेज में आपको लोन अच्छे से मिल जाता है, कौन सा बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। ए टू जेड नॉलेज आपको एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों बात करें तो लोन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, और अगर आप कार वगैरह में फाइनेंस कराते हैं तो उसमें भी आप लोन बन जाता है। तो अलग अलग लोन पे अलग अलग आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। वैसे होता है एक आप एजुकेशन लोन। तो अब जिन ये दोस्तों लोन इसलिए दिया जाता है, अगर कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, फीस से लेकर फी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको दोस्तों लोन दे दिया जाता है। कुछ कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। तो जानेंगे दोस्तों सारी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे आपको कौन से बैंक से आपको अच्छे से लोन मिल जाता है, किस सेक्टर बैंक से आप अच्छा रहता है लोन लेना, और किस तरीके से आपको लोन मिल जाता है। इस वीडियो में बस दोस्तों यही आपको बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करें दोस्तों अगर लोन कैसे आपको अप्लाई करना है, एजुकेशन लोन अगर आप लेना चाहते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप लोन की तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका कहीं से और काम चल रहा है तो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर बाय द वे आपको लोन लेना पड़ रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों एजुकेशन लोन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या आपको यूज करना है, उसके बाद कुछ जनरल क्वेरीज रहता है कि लोन लेने से आपको क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान है, और किस तरीके से आपको मैनेज करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे, और आपको किस कंडीशन में लोन लेना चाहिए ये भी इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा। देखा बात करें दोस्तों टाइप्स ऑफ लोन की, लोन दोस्तों एक दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक लोन, डोमेस्टिक लोन, डोमेस्टिक एजुकेशन लोन की बात की जाए दोस्तों तो दो टाइप होता है, एक डोमेस्टिक एजुकेशन लोन और ओवरसीज ओवरसीज एजुकेशन लोन। तो बात करें दोस्तों डोमेस्टिक, तो ये आपके कंट्री में मिलता है। जैसे आप डोमेस्टिक है, आपके कंट्री में जो भी बैंक हैं ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ओवरसीज लोन की बात की जाए, जैसे आपको फॉरेन में हायर स्टडीज के लिए जाना है फॉरेन में, इसके लिए आपका ओवरसीज लोन लेना पड़ता है, जो कि दोस्तों या फॉरेन के गवर्नमेंट तरफ प्रोवाइड किया जाता है वो स्कॉलरशिप के तौर, और या दोस्तों कुछ एनजीओ रहते हैं जो फॉरेन में पढ़ने के लिए स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं ओवरसीज लोन। यानी दोस्तों आपको डोमेस्टिक लोन, यहाँ पे जनरली बात किया जाएगा आपका डोमेस्टिक लोन। जैसे आप जो है किसी को इंडिया में अगर पढ़ रहे हैं, आपके पास लोन की अगर आपको लेने की आवश्यकता है तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक लोन के बारे में बात की जाएगी। जैसे दोस्तों आपको इंडियन बैंक के द्वारा, अब कुछ इंडियन बैंक्स भी हैं जो ओवरसीज लोन प्रोवाइड करती हैं, तो आप जैसे कुछ इंडियन बैंक भी आपको ओवरसीज फॉरेन अगर आप स्टडी है तो वो भी लोन प्रोवाइड कर देती है। तो बात करेंगे दोस्तों आपका तो कितना प्रोसेस लगता है दोस्तों, करीब यहाँ पे बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1 से 4 वीक आपका लोन जो है अप्रूव हो जाता है, इतना टाइम यहाँ पे लग जाता है। अगर दोस्तों ये टाइम आपका वेरीज करता है, आपका अगर आपका बैंक से उस बैंक पे अगर किसी पर्सन से अगर आपका परिचय है, तब आपका जैसे लोन आपको अप्रूव होने में कम ही टाइम लगेगा। जैसे आपका जैसे किसी मैनेजर से परिचय है तो आपको लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर नहीं है तो दोस्तों आपको थोड़ा वो लोग घुमाएंगे ज़्यादा, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रॉपर है तो ये आपको लोन अप्रूव होने में कम टाइम लग सकता है। और अगर आपका किसी भी बैंक कर्मचारी, अच्छे बैंक कर्मचारी से अगर परिचय है तो आपका लोन अप्रूव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये डिपेंड करता है इन सभी चीज़ों में, तो टाइम में। तो बात करें दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ बैंक की, तो अगर लोन लेने की बात आती है एजुकेशन लोन, अगर एजुकेशन लोन की बात आती है, यहाँ पे आपका 3 टाइप के बैंक्स होते हैं। एक होता है कॉलेज बैंक, और दूसरा होता है दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर का, गवर्नमेंट बैंक, और तीसरा जो होता है आपका ये प्राइवेट बैंक का। तो सबसे अच्छा, सबसे
बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो लोन लेने का है दोस्तों, वो आपका कॉलेज के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको कॉलेज बैंक से लोन अच्छे से मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेज जो भी अच्छे, जिनका दोस्तों आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है, लगभग सभी कॉलेज में आपको एक बैंक देखने को कैंपस मिल जाता है। उस बैंक का काम ही यही रहता है कि आपको लोन दे। अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड, जनरली उस बैंक को दोस्तों एक ही काम होता है कि आपको लोन प्रोवाइड की जाए। तो हर कॉलेज में लगभग एक बैंक रहता है, और बैंक किस लिए रहता है कि वो आपको, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज या एनएसयूटी, दिल्ली में जितने सारे कॉलेज, जो भी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, उसमें आपको बैंक मिल जाएगा। तो वो बैंक का यही प्रोसेस रहता है कि आपको जैसे लोन की प्रॉब्लम है तो आपको मिल जाता है, क्योंकि वो जिस कॉलेज में बैंक रहता है उसका आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिपोर्टेशन अच्छा आता है, तो इस तरीके से आपको लोन वो प्रोवाइड कर देता है। उसमें आपको कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स फिल करना पड़ता है। आपका जो आपका फी का रिसिप्ट है, जो आपको कॉलेज का फी पे करते हैं, उसका रिसिप्ट आपको कॉलेज को, बैंक को ले जाना पड़ता है बैंक में, और आपको लोन अप्रूव कर दिया जाता है। और ये देखा जाता है कि आप जिस भी ब्रांच से हैं, आपका क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या आप आगे जाके फिल कर पाएंगे। ये सभी चीजें दोस्तों वैसे अच्छे कॉलेजेस में आपको मिल जाता है, तो आपको लोन इसमें मिल जाता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर लोन लेने में, तो वो गवर्नमेंट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको घुमाया ज्यादा जाता है, ये डॉक्यूमेंट नहीं सही है, वो डॉक्यूमेंट नहीं सही है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ा। और हालांकि बात करें प्राइवेट बैंक की, प्राइवेट बैंक में आपको दोस्तों, अगर आपके पास क्लियर डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, तो आप में यहाँ पे बैंक मिल जाता है, प्राइवेट बैंक में आपको लोन मिल जाता है। अगर आपका कॉलेज वगैरह, जैसा कि बताया गया कि अगर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखा जाता है अगर बढ़िया है, तो आपको लोन मिल सकता है। हालांकि लोन के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आप किसी भी आदमी का कंडीशन दे के लोन प्रोवाइड करें, लेकिन ये चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, बैंक डिसाइड कर सकता है किस आदमी को लोन देना है या नहीं, ये भी है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सभी को लोन अप्रूव नहीं हो पाता है जो पुअर कंडीशन बिलोंग करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका नहीं लिखा है कि कंडीशन, किसी भी आदमी का कंडीशन देख उसे लोन नहीं देना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसमें आपको क्या प्रोसेस करना है। तो लगभग सभी कॉलेज में, जैसे आप इंजीनियरिंग, जैसे दोस्तों लोन का जरूरत केवल इन्हीं कॉलेजों में मिलता है। जैसे आप किसी बड़े कॉलेज जहाँ फीस ज्यादा लगता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई एमबीबीएस कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज या एमबीए वगैरह, इसी सब कॉलेज में ज़्यादा हाई फीस लगता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों आपको यहाँ पे फी पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। जानेंगे दोस्तों आपका, तो ये दोस्तों आपको 3 टाइप्स बैंक हो गए। उसके बाद प्रोसेस क्या करना है दोस्तों, आपको बैंक पे विजिट करना है सारे। उसके बाद आस्क बैंक में विजिट करना है, जो भी बैंक में आपको लेना है। जैसे आप कॉलेज बैंक से अगर आपको लेना है, कॉलेज बैंक में आपको विजिट करना है। उसके बाद पूछना है वहाँ पे कि एजुकेशन लोन के बारे में आपको पूछना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सबमिट करना है। उसके बाद लोन के बारे में आपको जानकारी देने के बाद आपको दोस्तों एक फॉर्म, एजुकेशन लोन का एक फॉर्म आता है, एजुकेशन लोन का एक फॉर्म आता है, उसको दोस्तों आपको फिल करना है। तो उसको फिल करने के लिए, दोस्तों उसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो उसमें आपको डालना पड़ता है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको वहां पे उस फॉर्म में आपको फिल करना पड़ता है। दोस्तों आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसेस आपको कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, क्या क्या प्रोसेस आपको फिल करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आपको कॉलेज का डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। ये दोस्तों आप किसी भी बैंक में जाएंगे वहां पर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज बैंक में जाएंगे तो वहाँ और भी आसानी से आपका काम हो जाएगा। और अगर आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट है तब, और कोर्स डिटेल्स आपको, कॉलेज एंड कोर्स डिटेल, ये आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो किस ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं, वो सभी चीजें आपको देखा जाएगा। और कॉलेज का आपका फीस कितना लग रहा है, तो दोस्तों आपको पहला ये, दूसरा और चौथा आपका जो है कॉलेज का फीस, उसका रिसिप्ट आपको, ये दोस्तों आपको उस फॉर्म में फिल करना है। ये फॉर्म आपको एजुकेशन लोन का वो बैंक से आपको मिल जाएगा। तो उसको लेने के बाद दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको कर देना है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात की जाए
आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद एडमिशन लेटर आपको देना है, फी स्ट्रक्चर भी कॉलेज का, कॉलेज की फीस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना है। प्रॉस्पेक्टस जो है कॉलेज क्या है, प्रॉस्पेक्टस आप स्टूडेंट है, आपको इसको पता चलेगा कॉलेज की कंडीशन क्या है, वो सभी चीज़ें। और आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चीज़ें आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपका एकेडमिक मार्कशीट क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया है उसका मार्कशीट भी आपको देना पड़ेगा। और 10-12 जो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई किए हैं आपको उसको जो है मार्कशीट दिया जाएगा। और गैप लिए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट, ये सभी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड आपको, पेरेंट्स आपका भी, और जो भी एग्जाम आपने दिए हैं उसका स्कोर कार्ड, प्रूफ, आपको सीट मिल रहा है उसका प्रूफ आपको देना है कॉलेज में, कॉलेज का। और और बात करें तो अगर आप सैलरीड पर्सन है आपके घर, तो उसका आईटीआर वगैरह फिल करना है। उसके बाद सैलरी स्लिप आपको सभी चीज़ें, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके घर कोई सैलरीड पर्सन है आपको आईटीआर वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। नॉन सैलरीड पर्सन के लिए आपको लास्ट 3 ईयर आईटीआर, ऑडिट बैलेंस शीट, इंस्टॉलमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसान बैकग्राउंड से है, किसानी तो आपको दोस्तों कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार, अगर आप नॉन इनकम बैकग्राउंड से है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपके पास कोई इनकम नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो डिपार्टमेंट, कोई भी ऑथराइज ऑफिसर से, तहसीलदार वगैरह से, ये सभी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट दोस्तों, दोस्तों आपको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका इंटरेस्ट कितना हो सकता है, इंटरेस्ट रेट आपका ये दोस्तों, ये बैंक पे आपको डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट रहता है। करीब दोस्तों बात करें बैंक से, बैंक में करीब 1 से लेकर अलग अलग बैंक पे अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट रेट लगता है। 1 से लेकर 12% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। एजुकेशन लोन में ऐसा होता है। इससे सबसे कम आपको इंटरेस्ट रेट जैसे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे लगता है, यहाँ दोस्तों करीब 1% या उससे भी कम सारा लगता है। ये दोस्तों आपका आपको इतना इंटरेस्ट रेट लगता है। उसके बाद आपको बात करें तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 9.5%, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बात करें 9.5, अलग अलग जैसे प्राइवेट बैंक हो गया आपका एचडीएफसी, उसमें आपको डिपेंड करता है आपको कॉलेज, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई में आपका 9 पॉइंट करीब अराउंड 10% का आपका इंटरेस्ट लगता है। और डिपेंड करता है आपको किस टाइप के बैंक से लोन मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों, बात करें अगर आपको लोन कितने टाइम तक आपको मिल सकता है, तो आप जैसे वेरीज करता है अलग अलग बैंक पे, तो आपको जब तक आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आप जॉब करने लगेंगे, आपको 6 ईयर तक आपको है कि आप लोन को अपना भर सकते हैं। अगर आपने जॉब लग जाएगी तो आप लोन फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें तो अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लोन लेते हैं, तब दोस्तों आपको कुछ चीज़ गिरवी रख सकना पड़ता है। जैसे आपको कुछ न कुछ चीज़ आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर 10 लाख से कम लेंगे एजुकेशन लोन तब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ये आपको दिखाना पड़ेगा वो लिए। तो ये दोस्तों आपका जो है एजुकेशन लोन 10 लाख से अगर ज़्यादा लेंगे तो आपको जो है दिखाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आपको दोस्तों बात करें, अगर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन एलिजिबल है आपको एजुकेशन लोन के लिए, तो आप इंडियन नेशनल होना चाहिए, आपका जो है नागरिक होना चाहिए। अगर आप 18 साल से नीचे हैं, 18 साल से अगर आप नीचे हैं तो आपको पेरेंट्स को
अप्लाई करना पड़ेगा लोन के लिए। अगर आप 18 ईयर से हैं, तो अगर आप बोलो 18 ईयर से, तो आपको पहले जो है आपको लोन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक है कॉलेज स्टूडेंट का एज ज़्यादा ही होता है। और कितने टेन्योर तक दोस्तों आप लोन को आपको भरना है, कितने टेन्योर तक आप भर सकते हैं, तो आपका 6 से 10 ईयर्स, 6 से 10 ईयर्स आपका टेन्योर रहता है। आप इतने पीरियड तक लोन को फिल कर सकते हैं, एजुकेशन लोन। और आपका इंटरेस्ट जो भी है, आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो जैसे दोस्तों बात करें तो क्या किसी कोलेटरल आपको या कुछ चीज़ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ कोलेटरल आपको रिक्वायर्ड है। तो बात करें अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें गिरवी रखना पड़ सकता है, जैसे हाउस अपार्टमेंट ये सब वगैरह, नॉन एग्रीकल्चरल जो भी है, व्हीकल वगैरह, इन सभी चीज़ों पर आपको लोन ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट है या उस पर इंश्योरेंस वगैरह, इन सभी चीज़ों पर आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों बात करें आप किस पर्पज से आप लोन ले सकते हैं, तो आप जैसे एजुकेशन लोन लेना है, तो आप किस पर्पज से एजुकेशन लोन, जैसे आपको ट्यूशन फी पे करने में प्रॉब्लम है, तब आज एजुकेशन लोन ले सकते हैं। हॉस्टल मेस फी, लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए, बुक्स या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारी चीज़ें ईटीसी कोई भी, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको 4 साल की अगर बीटेक करना है, तो आपको लोन ले सकते हैं 4 साल। तो दोस्तों बात करें क्या ये वर्जित है आपको लोन लेना, तो दोस्तों एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं, इन सभी चीज़ों की बात करें, आपको लोन लेना वर्जित होगा, कब ये डिसीजन लेना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में अगर बात करें, तो अगर अगर आप जो है उस लोन को सही जगह यूज करना चाहते हैं और सीरियस हैं आप पढ़ाई करने आगे के लिए, और अगर आप देख रहे हैं जिस कॉलेज में आप हैं, आप अगर वहाँ एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो वो वर्जित है कि नहीं, ये सभी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। आप उसे सही जगह यूज करेंगे, आप उसको पे कर पाएंगे बाद में। अगर आप जिस कॉलेज पढ़ते हैं उसका ROI क्या है, ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपने अगर फीस आप कम किया है, तो आगे जाकर अगर आप प्लेसमेंट हो जाएगा, आप लोन एक सही टाइम पर आप फिल कर पाएंगे नहीं, पे कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप तभी लोन लीजिए। वैसे कोशिश करिए लोन वगैरह के चक्कर में ना पड़े। लेकिन क्या है बहुत जगह, जैसे आपको NSUT DTU की बात की जाए, दिल्ली में कॉलेज है, तो इसमें दोस्तों आपको स्कॉलरशिप आता है, लेकिन बाद में, लेकिन पहले आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए आपको फी पे करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। इसमें अगर आपको लोन लेना है, तो इस कॉलेज में के बैंक से ही आपको लोन मिल जाता है। तो आप बाद में स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए बहुत दौड़ना भी पड़ता है। तो स्कॉलरशिप जैसे आप अप्लाई करते हैं, तो लोन आता है स्कॉलरशिप का, तो उसके बाद जो है आप उसको उसी स्कॉलरशिप से आप लोन जो है फिल कर सकते हैं। ये होता है कुछ कॉलेजों में, और तो कुछ कॉलेज में दोस्तों आपको अगर आप जॉब करते हैं तभी पे कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलना होगा। तो अगर आपको लोन लेना है, तो अगर आपको केयरलेसली उसको सही तरीके से अगर आप यूज करना है, अगर आपको हाई पेइंग जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपको दोस्तों लोन लेना सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आपको हाई पेइंग कोई अच्छी जॉब मिल रहा है उस कॉलेज में रहने के बाद, निकलने के बाद, तो आप लोन की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है, जो भी क्वेरी जो कमेंट बॉक्स पुट करिए। इसी तरह बेस्ट कंटेंट आपको, जो भी सपोर्टिव कंटेंट है आपको इस चैनल मिलता रहता है। जैसा कि दोस्तों ये चैनल स्टूडेंट के लिए ही है, आप ही के लिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ये सब बेसिक नीड्स जो है लाइफ में आती रहती है, बेसिक चैलेंजेस आती रहती हैं, जहाँ तक दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट आज भी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो सोचा एक वीडियो आपको एजुकेशन लोन बना दिया जाए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।